अस्सलाम वालेकुम। सिस्टम ऑफ पार्टिकल चैप्टर का एक और टॉपिक डिस्कस करेंगे, रॉकेट इक्वेशन। तो जो रॉकेट इक्वेशन है वो बेसिकली काम करेगा वेरिएबल मास सिस्टम के ऊपर। वेरिएबल मास सिस्टम में हमने ये बनाया था कि एक हमारा सिस्टम है, एक सब सिस्टम है, उस सब सिस्टम के अंदर एक सिस्टम है एस। इस सिस्टम का मास एम था, मूव कर रहा था वेलोसिटी वी के साथ। उसके बाद ये जो सब सिस्टम है, इस सब सिस्टम में से एक मास बाहर निकल रहा था जो कि यू वेलोसिटी के साथ जा रहा था, माइनस एम मास डिक्रीज़ हो रहा था सब सिस्टम का। और जो आपका सब सिस्टम था इसका मास जो माइनस डी एम जब निकलेगा तो सिस्टम का मास जब डिक्रीज़ होगा तो ये मूव करेगा v प्लस डेल्टा वी वेलोसिटी के साथ। और इस सिस्टम के लिए हमने जो वेरिएबल मास सिस्टम के लिए जो हमने इक्वेशन बनाई थी वो थी एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, उसके बाद प्लस वी रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी। तो इस इक्वेशन को हमने लेके चलना है और हमारा जो सिस्टम है वो है एक सब सिस्टम है। इस सब सिस्टम के अंदर एक सिस्टम है जो कि रॉकेट है, और रॉकेट जो है एक तो मास ऑफ रॉकेट है, एक इसके अंदर गैसेस हैं जो कि बाहर निकल रही हैं। जब गैसेस बाहर निकलेंगी तो ये किसी यू वेलोसिटी के साथ जा रही हैं, रिएक्शन के तौर पे रॉकेट जो है ये अपलिफ्ट हो रहा है। जब रॉकेट अपलिफ्ट हो रहा है मतलब आपके पास ये वाली जो टर्म है ये इसको ऊपर की तरफ लेके जा रही है, एग्जॉस्ट हो रहा है, अप साइड पे जा रहा है। और उसके बाद जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, इन एग्जॉस्ट गैसेस ने जो है वो नीचे आना है और सिस्टम जो है वो अपलिफ्ट करेगा। तो लेट ए सिस्टम, बल्कि लेट ए रॉकेट in space let a rocket in space moving upward when gases burnt and moves downward. For simplicity, we assume rocket is moving in one direction and accelerating with dv by dt in upward and as a result v relative is moving in opposite direction. तो डी वी बाई डी टी ये टर्म
रॉकेट को अपलिफ्ट करवा रही है, एक्सेलरेट करवा रही है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी u माइनस वी, इस रिलेटिव वेलोसिटी ने आना है डाउन साइड पे। तो यूजिंग इक्वेशन ऑफ वेरिएबल सिस्टम, using equation of variable mass system, m dv by dt equal to f external plus v relative dm by dt। तो ये इक्वेशन है बच्चों जो हमने यूज़ करनी है, जो कि वेरिएबल मैस सिस्टम की इक्वेशन है। अब ये जो हमारा सिस्टम है ये आइसोलेटेड है। अगर सिस्टम आइसोलेटेड है तो आइसोलेटेड सिस्टम के केस में फिर एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो होगी। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम एक्सटर्नल फोर्स इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो पुट कर देंगे। तो चूँकि रॉकेट अपलिफ्ट कर रहा है डी वी बाई डी टी वेलोसिटी के साथ और इसको थ्रस्ट मिल रहा है, ये थ्रस्ट, और अपोजिट डायरेक्शन में जब आपके पास एग्जॉस्ट वेलोसिटी होंगी तो आप लिख लें पुट v रिलेटिव इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव। माइनस वी रिलेटिव पुट करना है क्योंकि जो रिलेटिव वेलोसिटी है, जो एग्जॉस्ट वेलोसिटी है, वो मोशन के अपोजिट होनी है। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर लें m डी वी बाई डी टी इक्वल टू एक्सटर्नल फोर्स ज़ीरो माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी। उसके बाद एम डी वी बाई डी टी इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम बाई डी टी से कैंसल आउट। एम डी वी इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम, मैस मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, डी वी इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इनटू डी एम डिवाइडेड बाय एम। अब इनिशियली अगर हम कह लें कि टाइम की वैल्यू t है तो रॉकेट के पास जो वेलोसिटी है वो है vi और फाइनल पॉइंट पे वेलोसिटी vf है। इंटीग्रेटिंग अबव इक्वेशन, डी वी इंटीग्रल माइनस वी रिलेटिव इंटीग्रल डी एम बटा एम। इनिशियली जब रॉकेट के पास वेलोसिटी वी आई है तो लेट्स सपोज रॉकेट के पास जो मैस है वो है एम नॉट, और एम नॉट जो है इसको आप लिख लें मैस ऑफ रॉकेट प्लस गैसेस। फाइनल पॉइंट पे जो वेलोसिटी है वी एफ, तो रॉकेट का मैस हो जाता है एम नॉट माइनस एम बी। तो एम बी को आप लिख लो बर्न्ड
mass ऑफ रॉकेट, यानी गैसेस जो बर्न होके बाहर निकलेंगी उनका मैस। अब इस इक्वेशन को आपने इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पे डेरिवेशन इंटीग्रेशन कट जाएगा, तो वेलोसिटी v, उसके बाद है वी आई इंटू वी एफ इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इंटू नेचुरल लॉग ऑफ m, इनिशियल मास m नॉट, फाइनल मास m नॉट माइनस mb, अपर लिमिट v की जगह vf माइनस वी आई इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव, नेचुरल लॉग ऑफ m की जगह आ जाएगा m नॉट माइनस एम बी जो कि फाइनल मास है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट। तो यहाँ पे आपने एक दफ़ा अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट पुट कर लेनी है, वी एफ माइनस वी आई माइनस वी रिलेटिव इंटू नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट माइनस एम बी डिवाइडेड बाय m नॉट। अगर हम ये सपोज कर लें कि रॉकेट के पास इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, लेट इनिशियली rocket is at rest, then vi equal to 0, तो वैल्यू पुट कर लें वी एफ माइनस ज़ीरो इक्वल टू माइनस वी रिलेटिव इंटू नेचुरल लॉग ऑफ m नॉट माइनस एम बी divided by m naught, which is the velocity of rocket at some time t। तो ये रॉकेट के पास वेलोसिटी आ जाएगी। अब हमने फाइंड करना है कि फाइनल पॉइंट पे रॉकेट के पास मैस कितना है। फाइनल पॉइंट पे रॉकेट के पास मैस, ये मैस, तो mass of rocket, mass of rocket अब लिख लो mf इक्वल टू m नॉट माइनस एम बी। तो टोटल मैस माइनस बर्न्ड मैस, इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपके पास मैस ऑफ रॉकेट एम एफ आ जाएगा, वी एफ डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव, वी रिलेटिव मल्टीप्लाई लेफ़्ट साइड पे जाके डिवाइड, बोथ साइड पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दें, इनटू नेचुरल लॉग ऑफ एम एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट, टेकिंग एंटी लॉग और एक्सपोनेंशियल ऑन बोथ साइड्स, ई की पावर माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव इक्वल टू ई की पावर नेचुरल लॉग ऑफ एम एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट, लॉग एंटी लॉग कैंसल आउट, बाकी वैल्यू आ गई आपके पास ई की पावर माइनस वी ई की पावर माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव इक्वल टू एम एफ डिवाइडेड बाय एम नॉट। और हमें फाइंड करना है रॉकेट के पास फाइनल मैस, तो एम एफ को कैलकुलेट करना है, एम नॉट डिवाइड लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, एम एफ इक्वल टू एम नॉट ई की पावर माइनस वी एफ डिवाइडेड बाय वी रिलेटिव। तो ये फार्मूला जो है ये हमें बता रहा है, क्योंकि इसमें ई की पावर माइनस में आंसर आ रहा है, तो जब भी ई की पावर माइनस में आंसर आएगा तो आपके पास जो वैल्यू होगी वो
डिक्रीजिंग कर्व को शो करेगी। तो ये जो हमारा फार्मूला है ये हमें बताता है कि जब टाइम पास हो रहा होगा और रॉकेट जो है रॉकेट के पास रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, रॉकेट के पास जब थ्रस्ट आ जाएगा तो रॉकेट का मास जो है वो डिक्रीज़ हो रहा होगा। तो ये है बच्चों हमारे पास रॉकेट इक्वेशन।